मिचल ख़ानदान अब ये भी है पुरानी लेकिन खूबसूरत विक्टोरियन तरस की हवेली में मुंतकिल हो गया था, जो एक छोटे से कस्बे के किनारे पर वाक़ थी। ये घर सारा और डेविड मिचेल के लिए ख्वाब की मानिंद था, एक ऐसी जगह जहां वो अपने 2 बच्चों 8 साल एमिली और 14 साल जेक को परवान चढ़ा सकते थे। ये एक नई शुरुआत थी, शहर की हलचल से दूर, और वो बेताब थे कि उसे अपना घर बनाए। जब वो अपने सामान को तरतीब दे रहे थे तो ख़ानदान ने घर को तब मज़ीद तफसील से जानने का फैसला किया। अटारी एक बड़ा दूध से भरा हुआ कमरा जिसमें पुराना फर्नीचर और भूली हुई चीज़ें भरी हुई थी। एमिली खुद अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थी, जो हमेशा छुपे हुए खजानों की मुतलाशी थी। एक दोपहर उसने अपने भाई को अटारी की तलाश में मदद देने पर आमादा कर लिया, इस उम्मीद में कि वो तो कुछ दिलचस्प चीज़ तलाश करेगी। जब वो पुराने संदूक और बक्सों में छानबीन कर रहे थे, एमिली की नज़र एक छोटी सी कदीम गुड़िया पर पड़ी जो एक कोने में पड़ी हुई थी, एक धुंधले कपड़े के नीचे छुपी हुई थी। ये एक खूबसूरत तौर पर तैयार की गई चीनी की गुड़िया थी, जो नाजुक लेस के लिबास में मलबूस थी और उसका चेहरा मदम रोशनी में चमक रहा था। उसके शीशे की आंखें हालांकि दूध से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो धुंधली रोशनी में चमक रही थी। जेक, देखो ये क्या है, एमिली ने हैरत से कहा, गुड़िया को उठाकर। जेक, जो ज़्यादा कीमती चीज़ तलाश करने में दिलचस्पी रखता था, ने गुड़िया को देखा और कंधे उचका दिया। ये सिर्फ एक अजीब सी पुरानी गुड़िया है एमिली, शायद गुड़िया पसंद आई। उसने गुड़िया को अपने बाहों में समेटा और उसे नीचे ले जाने का फैसला किया। उसने उसे अपनी माँ को दिखाया, जो अपनी बेटी के जोश व खरोश पर मुस्कुरा दी। प्यारी, तुम्हें ये कहाँ से मिली? सारा ने पूछा। अटारी में। क्या ये खूबसूरत नहीं है? एमिली ने जवाब दिया, पहले से ही अपनी नई शादी के लिए एक नाम सोचते हुए। बस उसका ख्याल रखो, ये बहुत पुरानी लगती है, सारा ने कहा, हालांकि वो इसे गैर यकीनी एहसास को जुटला नहीं सकी जब उसने गुड़िया की आंखों में देखा। शुरू में गुड़िया बेज़र लग रही थी। एमिली ने उसका नाम लीडिया रखा और उसे अपने कमरे में एक शेल्फ पर रख दिया। उस रात एमिली गहरी नींद सो गई, अपने साथ एक भरे हुए रीछ को लिपटाए, जबकि लीडिया खामोशी से शेल्फ पर बैठी रही। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। ये सब छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। एमिली के कमरे का दर्जा अचानक कम हो जाता और वो अक्सर ठंडी हवा का शिकवा करती, हालांकि खिड़कियाँ बंद होती। सारा और डेविड ने इसको पुराने घर में दरारों की मौजूदगी की वजह समझा। फिर घर की अशिया अपनी जगह से हटना शुरू कर दिया। सारा ने तस्वीरों के फ्रेम्स को थोड़ा सा झुका हुआ, किताबों को हर जगह पर और दरवाज़ों को खुला हुआ पाया जो बंद थे। डेविड ने मजाक में कहा कि उनके घर में कोई शरारती भूत है, लेकिन सारा की फिक्र बढ़ती जा रही थी। एक शाम जब सारा एमिली का कमरा साफ कर रही थी, उसने कुछ अजीब देखा। लीडिया, जो शेल्फ पर रखी गई थी, अब एमिली के बिस्तर पर बैठी थी, तकिए के सहारे, जैसे कि वो एमिली की वापसी का इंतज़ार कर रही हो। एमिली, क्या तुमने लीडिया को हरकत दी? सारा ने अपनी आवाज़ को काबू में रखने की कोशिश करते हुए पूछा। एमिली ने अपना सर हिलाया। नहीं मम्मी, मैंने इसे सुबह से नहीं छुआ। सारा का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन उसने अपनी बेटी को खौफज़दा नहीं करना चाहा। उसने गुड़िया को दोबारा शेल्फ पर रखा, खुद से कहती रही कि एमिली ने शायद हरकत देने को भूल गई हो। उस रात सारा को रात के वक्त हाल में कदमों की आवाज़ से नींद से बेदार हो गई। ये सोचते हुए कि ये बच्चों में से कोई है, वो उठकर चेक करने लगी, लेकिन हाल खाली था। जैसे ही वो वापस बिस्तर की तरफ जाने के लिए मुड़ी, उसने हाल के आखिर में एक साया देखा, छोटे बच्चे जैसा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगा। जेक, एमिली, उसने नरमी से पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। साया गायब हो गया और घर दोबारा खामोश हो गया। बेचैन सारा वापस बिस्तर पर चली गई, लेकिन उसका दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात से घिरा रहा।
اس نے ڈیوڈ سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ایملی مختلف لگ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی، لیڈیا سے سرگوشیاں کرتی۔ جب سارا نے اس کے بارے میں پوچھا تو ایملی نے بس اتنا کہا، لیڈیا مجھ سے باتیں کرتی ہے، وہ مجھے راز بتاتی ہے۔ یہ بات سن کر سارا کے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ گڑیا کو ایملی کے کمرے سے نکال دیا جائے، اس امید کہ یہ گڑیا کے اثر کو ختم کر دے گا۔ اس رات جب ایملی سو چکی تھی، سارا نے لیڈیا کو اٹھا کر دوبارہ اٹاری میں رکھ دیا، اس دھندے کپڑے کے نیچے جہاں سے انہوں نے اسے پایا تھا، لیکن گڑیا وہاں نہ رہی۔ اگلی صبح سارا خوفزدہ ہو گئی جب اس نے لیڈیا کو ایملی کے کمرے میں دوبارہ پایا، بستر پر بیٹھی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایملی نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ لیڈیا کو اٹاری پسند نہیں ہے ممی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ایملی نے حیران کن طور پر پرسکون آواز میں کہا۔ پر جیسے جیسے دن گزرتے گئے خوفناک واقعات بڑھتے گئے، دروازے خود بخود بند ہونے لگے، عجیب و غریب سرگوشیاں گھر کے اندر گونجنے لگیں اور رات کے وقت خاندان کو ہلکی دور کی ہنسی سنائی دینے لگی۔ جیک، جو بھوتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، نے اپنے بستر کے پاس ایک بیس بال بیٹ رکھنا شروع کر دیا۔ گھر کا ماحول بھاری ہو گیا تھا۔ ایملی مزید دور ہو گئی، اس کی آنکھیں اکثر بے مقصد دیکھ رہی تھی جب وہ کسی ایسی چیز کو سن رہی ہو جو صرف وہ سن سکتی ہے۔ سارا اور ڈیوڈ کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگے، حالات کا دباؤ ان کی شادی پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ ایک رات جب خاندان رات کے کھانے کے لیے بیٹھا تو لائٹ جھپکنے لگی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف پلیٹوں کی کھنکنے کی آوازیں اور ایملی کی مدھم سرگوشی جیسی آواز سنائی دی، جو گف اندھیرے میں بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ لیڈیا کہتی ہے کہ وہ آ رہی ہے، ایملی نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز مکمل طور پر اس کی نہیں لگ رہی تھی۔ جب لائٹ دوبارہ آئی تو لیڈیا ایملی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے اسے نہیں ہلایا تھا۔ خوف نے گھر میں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ سارا اور ڈیوڈ نے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مقامی پادری فادر میتھیوز سے رابطہ کیا، جو گھر کو برکت دینے کے لیے آنے پر راضی ہو گئے۔